वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने ग्रेडी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 27 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 1481 मीडियम मार्क्ड है बट काफ़ी इजी बना देंगे इसको। 3 डिफरेंट अप्रोचेस से बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स आफ्टर के रिमूवल्स। मतलब आपको एक अरे दे रखा होगा, आपको इंटीजर के दे रखा होगा। यू हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स आफ्टर रिमूविंग के एलिमेंट्स। मतलब लीस्ट नंबर ऑफ कितने यूनिक नंबर्स आप ला सकते हो बाय रिमूविंग एग्जैक्टली के एलिमेंट्स, ठीक है। एग्जांपल देख के समझते हैं। देखो पहला एग्जांपल देखो ये वाला, इसमें आपका अरे ए दे रखा है, के इज इक्वल टू 1 है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इस अरे में कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हैं। एक तो मुझे 5 दिख रहा है और एक तो 4 दिख रहा है। मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं? यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर यूनिक एलिमेंट 2 है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कम से कम यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो के डिलीशन मार सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर अब देखो ध्यान दो, के इज इक्वल टू 1 है, मतलब आप एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। अगर मान लेते हैं आपने 5 को डिलीट किया तो अभी भी देखो 2 तरह के ही यूनिक एलिमेंट है, 5 और 4। अभी भी यूनिक एलिमेंट का काउंट 2 ही है। लेकिन अगर आपने 4 को डिलीट कर दिया होता तो देखो 4 गायब हो गया, राइट। अब इस अरे में देखो यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं? सिर्फ एक ही है, फ्रीक्वेंसी 2 है ना। बट एकमात्र यही एक एलिमेंट है 5, ठीक है। कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हुए? ओनली 1, दैट इज 5, जो कि पहले से बेटर है। मुझे लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स चाहिए, तो आंसर हमारा 1 आ गया कि 1 यूनिक एलिमेंट हम ला सकते हैं, 1 यूनिक एलिमेंट तक ला सकते हैं। यूनिक एलिमेंट का मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि कितने अलग अलग टाइप के नंबर्स आप ला सकते हो मिनिमम, है ना। तो पहले याद करो 2 तरह के नंबर थे, एक 5 था एक 4 था। इस बार हमने क्या किया, 5 कर दिया 4 को डिलीट करके, है ना। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको हिंट एक मिल गया होगा, जिसके बारे में मैं अप्रोच में आपको डिस्कस भी करूँगा। यहीं पर आप समझ गए होगे कि आपको क्या करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो अप्रोच 2 में आते हैं, सॉरी एग्जाम्पल 2 में आते हैं। इधर देखो ध्यान दो, के इज इक्वल टू 3 है। मतलब आप अभी पहले ये बताओ कि इसमें कितने यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। एक तो मुझे 4 दिख रहा है, एक मुझे 3 दिख रहा है, एक दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है। टोटल कितने यूनिक एलिमेंट्स हुए? टोटल यूनिक एलिमेंट्स का काउंट हुआ, टाइप ऑफ एलिमेंट्स का काउंट हुआ 4। टोटल 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मुझे इसको घटाना है क्योंकि 4 तो बहुत बड़ा नंबर है। और भी कम यूनिक एलिमेंट ला सकते हैं क्या? 3 डिलीशन दे रखा है, 3 डिलीशन मार सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर मान लेते हैं आपने 2 को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मैंने 2 डिलीशन मार दी, के इज इक्वल टू 2 है। और किसको डिलीट कर सकते हैं? मान लेते हैं आपने 4 को डिलीट मार दिया, ठीक है। के इज इक्वल टू 1 हो गया, 4 को भी आपने डिलीट कर दिया। आपने 3 को नहीं, 2 को डिलीट किया। अच्छा एक आपके पास और बचा हुआ है, आप एक डिलीशन और मार सकते हैं। तो आपने मान लेते हैं 1 को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो हमारा अरे क्या हो गया है, 3 है, 1 है, 3 है, 3 है ना। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? एक तो 3 दिख रहा है और एक दिख रहा है। देखो यूनिक एलिमेंट का कितना हो गया? सिर्फ 2 ही यूनिक एलिमेंट का। पहले 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, अब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं ओनली। तो आंसर हमारा इसीलिए 2 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अपना इंट्यूशन बिल्ड करते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, थॉट प्रोसेस समझेंगे हमारा। तो देखो ध्यान दो, मान लेते हैं के इज इक्वल टू 2 और ये आपका इनपुट है, ठीक है। अगर आपने अभी देखो अभी करंटली इसका क्या सिचुएशन है इस अरे का, मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। एक तो 4 है, एक 3 है, एक है और एक 2 है ना। तो यूनिक एलिमेंट कितने हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट 4 है, ठीक है। तो अब देखो अगर मान लेते हैं आपने सोचा कि आप 3 को डिलीट करोगे, ठीक है। 3 को डिलीट किया, आपका के का वैल्यू 1 हो गया। अब एक और डिलीशन आप और मार सकते हो। मान लेते हैं फिर आपने डिसाइड किया कि आप 1 को डिलीट करोगे, तो आपका के 0 हो गया, है ना। बट अब देखते हैं अब ये अरे में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अभी भी मुझे ना 4 तरह के एलिमेंट दिख रहे हैं। 4 बचा हुआ है, ये 1 बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ है और एक 2 बचा हुआ है। तो अभी भी कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। आपने के इज इक्वल टू 2 जो आपको दे रखा था उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, आपने डिलीट गलत एलिमेंट्स को किया। तो अब देखो मुझे क्यों गलत हुआ ये, क्योंकि देखो 3 सबसे पहले आपने 3 को डिलीट किया था ना। तो 3 को डिलीट करने पर भी देख रहे हो 3 के और एलिमेंट्स बचे हुए हैं। तो क्यों ना हम पहले उन लोगों को डिलीट करें जो कम नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है। क्योंकि उनको डिलीट करोगे तो वो पूरा का पूरा जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी मुझे किसकी दिख रही है? पहले तो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी देखो 3 है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी। 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है ना। ये मेरा नंबर हो गया और ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है?
सबसे कम फ्रीक्वेंसी मुझे दिख रही है 4 की, ठीक है। तो पहले मैं 4 को डिलीट करूँगा, तो 4 को डिलीट किया। कितने एलिमेंट्स है 4 के? 4 के फ्रीक्वेंसी 1 थी ना, तो एक एलिमेंट मैंने डिलीट कर दिया, तो के में मैंने -1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? उसके बाद सबसे कम फ्रीक्वेंसी इस 2 की है। कितना फ्रीक्वेंसी है? 1 है, मतलब मैं एक एलिमेंट करूँगा तो इसका करूँगा, 2 का करूँगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो देखते हैं के की वैल्यू 1 है, मतलब डिलीशन अभी किया जा सकता है, तो अब वैसे मैं 2 को चुनूंगा डिलीट करने का, तो के 0 हो गया। अब और डिलीशन मैं नहीं कर सकता। अब देखता हूँ मेरे अरे अब कैसा दिख रहा है। इसमें मुझे एक कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट दिख रहे हैं? एक तो 3 दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है, बस 2 टाइप के ऑफ एलिमेंट दिख रहे हैं, सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट दिख रहे हैं, है ना। तो इस बार देखो, पहले 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट थे, अब 2 टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, तो 2 टाइप ऑफ यूनिक एलिमेंट है, यही आपका आंसर है। लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट चाहिए। तो आपका इंट्यूशन यहाँ पर क्या बिल्ड हो गया कि पिक दोज हैविंग लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिनका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे पहले उसको चुनेंगे। जैसे मान लेते अगर मेरे के की वैल्यू और होती और भी डिलीट मैं कर सकता, तो किसको पकड़ता? मैं 1 को पकड़ता, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी देखो 2 है। लेकिन हाँ, 3 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने उसको पहले नहीं पकड़ा, है ना। तो मैं सबसे पहले उनको पकड़ूँगा जिनकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है। इसका मतलब समझे कि आपको सॉर्ट कर देना चाहिए, सॉर्ट द फ्रीक्वेंसी इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटे फ्रीक्वेंसी को पहले पकड़ेंगे, उसके बाद बड़े फ्रीक्वेंसी को, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो आपको तो फ्रीक्वेंसी से मतलब है ना, आपको नंबर से क्या मतलब है? आपको तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना डिलीट करना है उससे मतलब है। तो आप बस फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लो समहाउ, है ना। तो सबसे पहले तो मैप में मैं ये देख लूँगा कि हर किसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है। यहाँ पर 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो मैंने क्या किया, ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना, इनको स्टोर कर लेता हूँ एक अरे में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अरे, पहला फ्रीक्वेंसी 1 था, उसके बाद 3 था, उसके बाद 2 था, उसके बाद 1 था, यही 4 फ्रीक्वेंसीज थे। अब मैंने क्या किया, इसको सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे कम वाले को पहले पिक करना है, ठीक है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये कि ये फ्रीक्वेंसी किसकी थी या ये फ्रीक्वेंसी किसकी थी, मुझे उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो मैं वो नहीं स्टोर कर रहा है इसमें कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है ना। हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब है। तो जब सॉर्ट कर दोगे तो पहले 1 आ गया, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। 0 1 2 3, हमारा के याद है 2 था, तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं किसको डिलीट करूँगा? इसको डिलीट करूँगा, है ना। तो के हो गया 1, फिर मैं इसको डिलीट करूँगा, यहाँ पर 1 है, के हो गया 0, ठीक है। तो अब देखो, ध्यान दो, मैं यही तक के एलिमेंट्स को डिलीट कर पाया, है ना। तो टोटल यूनिक एलिमेंट कितने बच गए हैं? इतने, है ना। ये एक टाइप ऑफ एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी था, ये दूसरे टाइप ऑफ एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी था, ये तीसरे टाइप ऑफ एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी था, ये चौथे टाइप ऑफ एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी था। 2 टाइप ऑफ एलिमेंट्स को मैंने डिलीट कर दिया यूजिंग के। बच गए कितने टाइप्स? 2 टाइप्स बच गए। एक टाइप कौन था? जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, और एक टाइप कौन था? जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी। मुझे टाइप से मतलब है कि कितने यूनिक टाइप्स हैं, है ना। तो टोटल साइज कितना देखो इस फ्रीक्वेंसी का, 1 2 3 4, 4 है। हमने कितने टाइप्स डिलीट कर दिए? 2 टाइप्स डिलीट कर दिए, 4 माइनस 2, आंसर हमारा 2 है। 2 टाइप बच गए, है ना। वो 2 टाइप्स कौन थे? एक की फ्रीक्वेंसी 2 थी, एक की फ्रीक्वेंसी 3 थी। वो लोग कौन थे देख लेते हैं। 2 फ्रीक्वेंसी 1 की थी और 3 फ्रीक्वेंसी 3 की, ये दोनों बच गए। जो छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी वाले थे उनको मैंने डिलीट मार दिया, है ना। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो पहला अप्रोच तो यही था हमारा। ये हमारा क्या था? अप्रोच नंबर 1, जिसमें हमने क्या किया, मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर किया, ठीक है, और फिर फ्रीक्वेंसी को सॉर्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद सिंपली डिलीशन स्टार्ट कर दो, है ना। यहाँ तक क्लियर है? इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि इस अप्रोच का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। टाइम तो क्लियर कट दिख गया कि आप यहाँ पर सॉर्टिंग अगर कर रहे हो, ठीक है, तो टाइम आपका लग जाएगा n log n वर्स्ट केस में, है ना। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो, हमने मैप लिया है, फिर एक अरे भी लिया है फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। तो वर्स्ट केस में O ऑफ n होगा हमारा स्पेस। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने नंबर ऑफ, मान लेते हैं कि मेरे पास टोटल n यूनिक एलिमेंट्स थे, ठीक है, n यूनिक एलिमेंट्स थे, सबकी फ्रीक्वेंसी 1 1 थी मान के चलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी वाले अरे का साइज़ भी देखो ना n ही होगा, और मैप में भी सारे n के n एलिमेंट्स चले जाएंगे। तो वर्स्ट केस में O ऑफ n स्पेस होगा हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी से इसको कोड करते हैं, उसके बाद अप्रोच 2 पे आते हैं। एक कोड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट देख लो यहाँ पर।
हमने जो ऊपर बता करने को वो कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैप में मुझे फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी थी। 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी को सॉर्टेड ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी वाले एक अरे में डाल दिया, ठीक है। सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी 1 है, उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी 2 है, सॉर्टेड ऑर्डर में डाल दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, मैं बोला कि हर एक फ्रीक्वेंसी के पास जाऊँगा, डिलीशन स्टार्ट करूँगा। तो पहला फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब कोई भी एलिमेंट रहा होगा पक्का जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 रही होगी, ठीक है। तो मैंने इसको डिलीट मारा, तो कितने एलिमेंट डिलीट कर दिए मैंने? 1 एलिमेंट डिलीट कर दिए। तो के माइनस इज इक्वल टू सॉरी के इज इक्वल टू के माइनस कितने एलिमेंट है इस इंडेक्स में? फ्रीक्वेंसी ऑफ आई एलिमेंट्स थे, है ना। इतनी फ्रीक्वेंसी थी तो के में मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं के की वैल्यू क्या आएगी। के इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 थी माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, दैट इज 0 हो गया, 1 हो गया ना, हो गया 0, ठीक है। तो क्या के 0 हो गया तो अभी रिटर्न कर जाओगे क्या? नहीं, अभी रिटर्न नहीं करोगे ना, क्योंकि अगर आप अभी रिटर्न कर जाओगे तो देखो देखो ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी डॉट साइज जो है वो कितना है? 2 है। और अभी आपने करंटली इसको डिलीट कर दिया है ना, करंटली आपने इसको डिलीट कर दिया है। तो अब मैंने बोला था ना कि फ्रीक्वेंसी डॉट साइज माइनस आप करंट जिस इंडेक्स तक में हो अभी, तो माइनस आई अगर करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 माइनस आई की वैल्यू 0 है ना, तो 2 रिटर्न हो जाएगा गलती से। जबकि जब ये डिलीट हुआ, ये 1 फ्रीक्वेंसी 4 की थी, तो आंसर 1 होना चाहिए था ना, ठीक है, कि एक ही एलिमेंट बचा रहना चाहिए, बस ये 2 फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा चेक डाल देंगे ना कि जैसे मान लेते हैं इफ़ के इज़ अगर लेस देन 0 हो गया, है ना, तब हम भेज सकते हैं फ्रीक्वेंसी डॉट साइज माइनस आई। जो इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान लेते हैं इस केस को देखते हैं, है ना। आई यहाँ पर था, के इज इक्वल टू के माइनस फ्रीक्वेंसी आई, तो के 1 ही था मेरा, माइनस फ्रीक्वेंसी 1 था, -1 0 हो गया, तो के की वैल्यू 0 हो गई। तो अभी के लेकिन लेस देन 0 नहीं है, राइट। तो इसीलिए क्या होगा, आई आगे बढ़ जाएगा, आई आगे बढ़ा। फिर से मैंने वही किया, के इज इक्वल टू के माइनस फ्रीक्वेंसी आई। याद करो के की वैल्यू 0 हो चुकी थी, तो 0 माइनस 2 हो गया, -2 हो गया ये, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दो, इस बार क्या हुआ कि के लेस देन 0 हो चुका है ना, के लेस देन 0 हो चुका है। तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, के डॉट फ्रीक्वेंसी डॉट साइज माइनस आई। तो फ्रीक्वेंसी का साइज कितना, देखो 2 है, माइनस आई, 2 माइनस आई की वैल्यू 1 है, तो 1 बचा, और वो 1 यही बचा हुआ है अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसीलिए मैंने बोला कि हम चेक ये डालेंगे, ये चेक डालने से ये कॉर्नर केस से हम बच जाएंगे, ठीक है। वरना आप हैंडल कर सकते हो और भी तरीके से, बट सबसे क्लीन तरीका यही है ना, कि आप ऐसे इसको हैंडल करो। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और इस अप्रोच को फिनिश करते हैं। जल्दी से कोड करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़रूर से स्टोर कर लेना, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है। इसमें मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूँगा फॉर इंट एंड एक्स इन ARR MP ऑफ एक्स प्लस प्लस, है ना। जो भी एलिमेंट्स थे एरे में उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर अपडेट कर दी अपने मैप में। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेंगे फॉर ऑटो एंड IT इन MP। याद करो IT डॉट फर्स्ट क्या होता था, एलिमेंट होता था, और मैप में जो दूसरा एलिमेंट है सेकंड, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है ना। तो मुझे फ्रीक्वेंसी से मतलब है बस, तो फ्रीक्वेंसी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक IT डॉट सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने जो मैप में स्टोर करी थी मैंने फ्रीक्वेंसी वाले अरे में डाल दिया। अब बस मुझे क्या करना था, फ्रीक्वेंसी को सॉर्ट करना था असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सॉर्ट कर दिया हमने। अब बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन फ्रीक्वेंसी डॉट साइज। एक एक करके सारे एलिमेंट्स के फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, आई प्लस प्लस, हर फ्रीक्वेंसी में जाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले पहला वाला एलिमेंट मैं डिलीट करूँगा, के माइनस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। जितने एलिमेंट्स थे उनको मैंने डिलीट कर दिया। बट हमें क्या करना था कि चेक कर लो कि अगर के मेरा लेस देन 0 हो गया, अब और डिलीशन आप नहीं कर सकते, तो रिटर्न कर देना फ्रीक्वेंसी डॉट साइज माइनस आई। इससे क्या होगा, कितने और यूनिक एलिमेंट्स बचे हैं वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी के 0 नहीं हुआ, इसका मतलब पता क्या हुआ कि आपने सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया और आप फॉर लूप के बाहर आ गए, तो रिटर्न 0 कर दो, नो एलिमेंट्स वेयर लेफ्ट ऑल डिलीटेड। तो कोई भी यूनिक एलिमेंट नहीं बचा, सब डिलीट हो गया। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने सेकंड अप्रोच पे। देखो पास हो गया है, अब आते हैं इसके सेकंड अप्रोच पे। अब अप्रोच 2 पर आते हैं। देखो अप्रोच 2 कोई इंप्रूवमेंट नहीं है अप्रोच 1 के ऊपर, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बट एक और सिंपल सा तरीका है।
अब याद करो, आपको हर बार वो वाले फ्रीक्वेंसी चाहिए होते थे जो जो सबसे छोटे होते थे, उसके बाद वाला चाहिए होता था, उसके बाद वाला चाहिए होता था। याद करो हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को सॉर्ट कर दिया था असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, ताकि सबसे पहले सबसे छोटे वाले फ्रीक्वेंसी को हम प्रोसेस करें, उनको डिलीट करें। ठीक है, तो आपको हर बार छोटा एलिमेंट चाहिए, उसके बाद वाला चाहिए, तो सेम चीज़ आप प्रायोरिटी क्यू से भी अचीव कर सकते हो, है ना। तो ऐसा कुछ बहुत बढ़िया अप्रोच नहीं है, अप्रोच 1 के जैसा ही है ये भी, बस हमने डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। वहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी में स्टोर किया था और उसको सॉर्ट कर दिया था, इस बार हमने प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर लिया। और ये प्रायोरिटी क्यू क्या करता है, ऑलरेडी सॉर्टेड रखता है। अगर आपने मिन प्रायोरिटी क्यू लिया तो वो क्या करेगा, टॉप में सबसे छोटा एलिमेंट को रखेगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा, है ना। तो ऑलरेडी ये सॉर्टेड करके रखता है हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, मतलब मैप में सारे एलिमेंट्स का जो फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे ना, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी 1 है, फ्रीक्वेंसी 2 है, फ्रीक्वेंसी 3 है, इन सब को प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। ठीक है, और सिंस प्रायोरिटी क्यू हम कौन सा ले रहे हैं, मिन हीप वाला ले रहे हैं, है ना। तो मिन हीप से क्या होगा, सबसे टॉप में सबसे छोटा वाला फ्रीक्वेंसी होगा, उसके बाद उसके बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, एक एक करके सारे फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस करते जाएंगे। ठीक है, तो अप्रोच 1 में क्या था कि हमने एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लिया था, सॉर्ट कर दिया था, लेकिन अप्रोच 2 में क्या कर रहे हैं, बस एक सिंपल सा प्रायोरिटी क्यू ले रहे हैं और उससे एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो याद करो, पहले तो हमने मैप लिया था, मैप में सारे फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स और फ्रीक्वेंसी डाल दी थी, उसके बाद सारे फ्रीक्वेंसी को उठा के हमने डाल दिया प्रायोरिटी क्यू में। तो प्रायोरिटी क्यू में इंसर्शन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो log n होता है। एक एलिमेंट को इंसर्ट करोगे तो log ऑफ n टाइम लगता है, जहाँ पर n क्या है, करंट साइज ऑफ प्रायोरिटी क्यू है। तो वर्स्ट केस में प्रायोरिटी क्यू की साइज n हो सकती है, और मान के चलते हैं हमने n एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं, है ना। मान लेते फ्रीक्वेंसी n थी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, n थी, तो सारे n फ्रीक्वेंसीज को इंसर्ट करोगे तो n log n हो जाएगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें भी। क्योंकि देखा जाए तो इनडायरेक्टली आप सॉर्टिंग ही तो कर रहे हो, प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट किया तो क्या हो रहा है, वो एट द एंड वो अंदर में सॉर्टेड ही है। ठीक है, तो चाहे आप अप्रोच 1 से इसको सॉल्व करो, चाहे अप्रोच 2 से सॉल्व करो, एग्जैक्टली सेम अप्रोच है, बस इसमें डेटा स्ट्रक्चर हमने अलग चॉइस किया है प्रायोरिटी क्यू का। ठीक है, तो कोड बिल्कुल सेम है, बस हम फ्रीक्वेंसी एरे लेकर सॉर्ट नहीं करेंगे, सिंपली फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, और प्रायोरिटी क्यू मेरा क्या होगा, मिन हीप होगा, है ना। तो चलो इस अप्रोच से भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद थर्ड अप्रोच पर आएंगे, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका याद है क्या था, n log n था, और इसका स्पेस क्या था, O ऑफ n था, है ना। लेकिन स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कैसे सॉल्व करोगे, तो वो भी देखेंगे, वो थर्ड अप्रोच है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अप्रोच 1 वाले कोड को ही मॉडिफाई करते हैं। मैप में तो फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे ही सारे एलिमेंट का, उसके बाद याद करो फ्रीक्वेंसी एरे लिया था, उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड किया था, फिर सॉर्ट किया था, ये हम नहीं करेंगे इस बार हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि हम प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे। ठीक है, इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट पी क्यू, ये पता है क्या है, ये एक्चुअली में मैक्स हीप है आपका। इसको मिन हीप बनाने के लिए आप या तो लैम्डा अलग से लिख लो, या तो यहाँ पर ग्रेटर इंट डाल दो, तो ये मिन हीप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, ये मिन हीप बन गया मेरा। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी को उठाएंगे, ऑटो एंड IT इन मैप, और सारे फ्रीक्वेंसी को प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, PQ डॉट पुश IT डॉट, याद है सेकंड था मेरा फ्रीक्वेंसी, और IT डॉट फर्स्ट मेरा ये एलिमेंट होता था, है ना, मैप में। ठीक है, अब ये फॉर लूप फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी लगाओगे, अब वाइल लूप लगाओगे आप प्रायोरिटी क्यू में, है ना, जब तक प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं हो जाए, डॉट एम्प्टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सेम चीज़ करेंगे, P माइनस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ I ना करके PQ डॉट टॉप कर देंगे, है ना। PQ डॉट टॉप करने से क्या होगा, सबसे छोटा एलिमेंट को मैं उठा लूँगा, फ्रीक्वेंसी को उठा लूँगा और माइनस कर दूंगा K से। K अगर लेस देन 0 हुआ तो प्रायोरिटी क्यू में जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है करेंटली, PQ डॉट साइज, वो मैं भेज दूंगा रिटर्न में। क्योंकि देखो बाकी को तो मैं देखो PQ डॉट पॉप करता जा रहा हूँ ना, डिलीट होते जा रहे हैं जो जो मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। ठीक है, लास्ट में जितने एलिमेंट्स बचे रह गए प्रायोरिटी क्यू में, उतने यूनिक एलिमेंट्स बचे रह गए होंगे, तो मैं यहाँ पर PQ डॉट साइड रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और बाहर रिटर्न 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट डिलीट हो चुके होंगे अगर आपने वाइल लूप में कभी भी रिटर्न नहीं मारा यहाँ पर तो। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। सिंपल अप्रोच था, बस एग्जैक्टली अप्रोच 1 की तरह ही था। अब आते हैं अपने थर्ड अप्रोच पे, देखो आते हैं अपने अप्रोच 3 पे, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n से भी बोल रहा है कि कर पाएंगे हम लोग। देखते हैं क्या है अपना अप्रोच। देखो अगर आप ध्यान दो तो आपको अल्टीमेटली किस चीज़ की जानकारी चाहिए, आपको जानकारी चाहिए कि भाई
कितना कौन कौन से फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, जैसे मान के चलो 4 जो है वो एक बार आया है, 3 जो है वो 3 बार आया है, 1 जो है वो 2 बार आया है, 2 जो है वो 1 बार आया है। तो मैंने आपको बोला था ना कि हमें बस फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, हमें बस फ्रीक्वेंसी से मतलब है, ठीक है। और ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब है ना। और अभी एक चीज़ ध्यान दो, कितने एलिमेंट्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है? एक तो ये दिख रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, एक ये दिख रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी 1 कितने एलिमेंट्स की है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ऐसे 2 एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो आप इस इंफॉर्मेशन से भी तो डिड्यूस कर सकते हो ना कि टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 है और ऐसे 2 एलिमेंट, तो 2 1 जा 2, टोटल 2 एलिमेंट्स होंगे। तो भाई इससे भी तो आप पता कर सकते हो ना कितने एलिमेंट्स होंगे। मतलब ये डेटा भी इनफ है कि आप पता कर पाओ कि कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। और देखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 कितने लोगों का है, देखते हैं। फ्रीक्वेंसी 3 मुझे दिख रहा है सिर्फ इसका है, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ लिख रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी कौन सी है। फ्रीक्वेंसी 1 है ना, कितने एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, सिर्फ एक एलिमेंट है, सॉरी 2 एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। फ्रीक्वेंसी यहाँ 3 है, कितने एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। और देखते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 हो गया, 3 हो गया, फ्रीक्वेंसी 2 भी है किसी का, कितने एलिमेंट है जिसका फ्रीक्वेंसी 2 है, आई थिंक सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका फ्रीक्वेंसी 2 है। तो मैं काउंट में 1 लिख देता हूँ कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी इनफ है। अब इसी इन्फॉर्मेशन से आप निकाल सकते हो। देखो, आप ये बताओ किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है। भाई n हो सकता है कि भाई वो एलिमेंट पूरा का पूरा अरे में सिर्फ वही एलिमेंट प्रेजेंट हो। इस अरे का साइज अगर n है तो किसी एलिमेंट का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी n हो सकता है ना। तो हो सकता है किसी की फ्रीक्वेंसी 1 हो सकता है किसी की फ्रीक्वेंसी 2 हो सकता है किसी की फ्रीक्वेंसी 3 हो, एंड सो ऑन। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी एलिमेंट का n हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि फ्रीक्वेंसी 1 कितने एलिमेंट्स का है, 2 एलिमेंट्स का है। तो मैंने लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी 1 2 एलिमेंट्स का है। तो याद करो ये क्या था, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है कि कितने फ्रीक्वेंसी है, और ये मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कि कितने ऐसे एलिमेंट्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। कौन से एलिमेंट है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है भाई बंदा वो जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कितने ऐसे बंदे हैं जिनका फ्रीक्वेंसी 1 है, वो उससे फ़र्क पड़ता है। मुझे तो काउंट ही तो निकालना है, 2 1 जा 2 है ना, एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ऐसे 2 एलिमेंट है जिसकी एक फ्रीक्वेंसी है, तो 2 1 जा 2, टोटल 2 एलिमेंट्स होंगे और क्या। तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं ना, तो इनफ है मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 3 जो है, फ्रीक्वेंसी 3 सिर्फ एक बंदे के पास था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 3 में मैं गया, यहाँ पर एक डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी 3 सिर्फ एक ही एलिमेंट का था, और वो एक एलिमेंट कौन है वो आपको पता है, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी हो, है ना। फ्रीक्वेंसी 3 सिर्फ एक ही एलिमेंट का, ये 3 है उसका है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी 2 सिर्फ एक ही एलिमेंट का है, 1 का है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा कर लिया। अब इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा क्या है ना, कि इस इन्फॉर्मेशन से आप आराम से निकाल सकते हो कि कितने एलिमेंट्स है। जैसे ये देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो ऑलरेडी ये सॉर्टेड है ना 1 2 3 में। और एक फ्रीक्वेंसी वाले ऐसे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2 1 जा 2, टोटल 2 एलिमेंट्स होंगे। 2 फ्रीक्वेंसी वाले एक एलिमेंट है, तो 2 1 जा 2। 3 फ्रीक्वेंसी वाला एक एलिमेंट है, तो 3 1 जा 3, तो 3 2 प्लस 2 प्लस 3 7 एलिमेंट हो गए। देखो सही में 7 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन इनफ है, ये कि आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कितने लोग हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ये 1 है, ये 2 एंड सो ऑन है, वो आप स्टोर कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया था ना ऑलरेडी कि फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है किसी की भी एलिमेंट की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, एक n+1 साइज़ का अरे ले लूँगा, ठीक है। तो n+1 साइज़ का अगर अरे लोगे तो ऑब्वियस है 0 1 2 एंड सो ऑन n तक जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टोर कर लूँगा। या ध्यान रखना, ये जो इंडेक्स है ये किसको डिपिक्ट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को, कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। और जो वैल्यू है, पता ये क्या बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी 1 कितने ऐसे एलिमेंट है जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है, कितने ऐसे एलिमेंट है जिसका फ्रीक्वेंसी 2 है, एंड सो ऑन, ये बता रहा है वो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 1 कितने एलिमेंट का था, 2 एलिमेंट का था, तो मैंने यहाँ 2 डाल दिया। फ्रीक्वेंसी 2 कितने एलिमेंट का था,
एक एलिमेंट का था, मैंने यहाँ एक डाल दिया। फ्रीक्वेंसी 3 कितने एलिमेंट का था? 1 एलिमेंट का था। तो फ्रीक्वेंसी 3 भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 एलिमेंट का था, तो मैंने यहाँ 1 डाल दिया कि फ्रीक्वेंसी 3 1 एलिमेंट का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं इस डेटा का यूज़ करके हम कितना ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, ये मत भूलना कि मैंने कैसे ये पॉपुलेट किया होगा इस अरे को। ठीक है, मैंने n+1 साइज़ का अरे ले लिया, मैप से पॉपुलेट किया गया होगा। याद करो, मैप में मैंने स्टोर कर दिया था कि 4 जो है वो 1 बार आया है, 3 जो है वो 3 बार आया है, 1 जो है वो 2 बार आया है, 2 जो है वो 1 बार आया है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी 1 है ना, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नंबर 1 पे गया और मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया। अभी मान लेते हैं सबकी वैल्यू 0 है। ठीक है, सब 0 है अभी। ओके, अभी आया यहाँ फ्रीक्वेंसी 3, तो फ्रीक्वेंसी 3 में मैं गया, वहाँ पर +1 कर दिया। मैंने बोल दिया कि एक एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। फ्रीक्वेंसी 2 आया, मैंने बोला कि एक एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। फिर से फ्रीक्वेंसी 1 आया, तो मैंने बोला कि देखो +1 कर दिया यहाँ पर, यानी कि 2 ऐसे एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ये समझ में आ गया कि मैंने ये कैसे पॉपुलेट किया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझाता हूँ अलग से आपको। एक टेस्ट केस लेके देखो कि मान लेते हैं अरे में हमारे पास 1 1 1 1 था। ठीक है, ये हमारा अरे था और k इजिकल टू मान लेते हैं 4 था। ठीक है, तो अब आपके वक्त आप अपने इसमें क्या स्टोर करोगे, यहाँ पर इस अरे में क्या स्टोर करोगे कि 4 फ्रीक्वेंसी वाला है ना, 4 फ्रीक्वेंसी, कितने एलिमेंट्स का 4 फ्रीक्वेंसी? सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, या 1 1 ना करके कुछ और लिख दो, 3 3 3 3। और वैसे सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3 जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। राइट, इस अरे में हम लोग वही तो स्टोर करते थे, है ना, एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, मान के चलो ये k ना हो के मान लेते 4 ना हो के मान लेते अगर ये 8 होता। ठीक है, तो देखो एक चीज़ ध्यान दो, 4 फ्रीक्वेंसी वाले एक एलिमेंट है ना, 4 फ्रीक्वेंसी वाले एक एलिमेंट है, वो कौन है? वो 3 है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, मैं कितने टाइप ऑफ एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूँ वो देखते हैं। कैसे पता करेंगे? k की वैल्यू 8 है ना, और कितनी फ्रीक्वेंसी है? 4 है ना, बाई 4 किया मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऐसे एलिमेंट जिनकी फ्रीक्वेंसी 4 है उनको मैं पूरा का पूरा डिलीट मार सकता हूँ। ठीक है, दो ऐसे एलिमेंट जिनका फ्रीक्वेंसी 4 हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 3 3 3 3 और एक और एलिमेंट होता जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 होती, तो इन दोनों को हम डिलीट कर सकते थे, क्योंकि k की वैल्यू 8 है ना। ठीक है, और 4 फ्रीक्वेंसी वाले मेरे पास 2 लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं। ठीक है, k की वैल्यू मेरी 8 थी, तो मैंने क्या किया, देखा कि अच्छा k 8 लोगों को मैं डिलीट मार सकता हूँ, और मेरे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है? 4 फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैं डिलीट मार सकता हूँ? 2 ऐसे लोग हैं, और वो 2 लोग कौन है? एक 3 का ग्रुप, एक 4 का ग्रुप। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। बट देखो यहाँ पर हमारा पास केस क्या है कि भाई मेरे पास तो एक ही बंदा है जिसको मैं डिलीट मार सकता हूँ, सिर्फ 3, है ना। बट मेरे पास लेकिन मेरे पास पावर क्या है कि मैं 2 ऐसे लोगों को पूरा का पूरा ख़त्म कर सकता हूँ, है ना। और ये फिर देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर k को मैंने डिवाइड किया किससे? जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 4 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? k मतलब कि मैं कितने लोगों को डिलीट कर सकता हूँ? 4 मतलब वैसे लोग जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो वैसे कितने लोग हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है? k/4 करो, ऐसे 2 लोग होंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, उन लोगों को मैं डिलीट करने के लिए मैं केपेबल हूँ, क्योंकि मेरी k की वैल्यू 8 है। बट मैंने देखा अच्छा एक ही एलिमेंट है जिसका फ्रीक्वेंसी 4 है, तो कोई बात नहीं, इस एक को मैं डिलीट मार दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ओरिजिनल वैल्यू जितने टाइप के एलिमेंट को मैं डिलीट मार सकता हूँ वो 1 है, लेकिन मेरे पास एबिलिटी है 2। तो भाई जो है उसको डिलीट मारोगे ना, तो मैं मिनिमम ले लूँगा दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब मेरे पास पावर है 2 ऐसे लोगों को डिलीट करने का, लेकिन मेरी वैल्यू अगर 1 ही है, मतलब सिर्फ 3 ही है, तो मैं ठीक है इन तीनों को डिलीट कर दूंगा और क्या। ठीक है, तो मैं मिनिमम ले लूँगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, इधर अगर आप निकालोगे k मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं कितना डिलीट मार सकता हूँ बाई फ्रीक्वेंसी 4 है ना, 4। देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 4 है। 8/4 दैट इज़ 2। ठीक है, तो देख लेता हूँ कितने एलिमेंट है जिनकी फ्रीक्वेंसी ये 2 है, ओरिजिनली 2 लोग हैं ऐसे, और मैं 2 लोगों को डिलीट करने के लिए केपेबल भी हूँ। तो ठीक है, मैं दोनों को डिलीट मार दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मिनिमम ऑफ k/4 कॉमा जो ओरिजिनल वैल्यू है मेरे पास इस फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब मैंने स्टोर कर रखा होगा कि फ्रीक्वेंसी 4 के लिए कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो k/4 मेरा 2 आ गया, फ्रीक्वेंसी 4 के लिए 2 लोग थे, तो मिनिमम ऑफ 2, 2 ही आएगा। और सही बात है, मैं 2 लोगों को डिलीट मार सकता हूँ, 2 ऐसे टाइप के लोगों को डिलीट मार सकता हूँ जिनकी फ्रीक्वेंसी 4 है। यहाँ पर देखो,
मिनिमम ऑफ 1,2 1 आया, मतलब एक ऐसा टाइप का इंसान है जिसको मैं डिलीट मार सकता हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 4 थी, और वो ये है 3। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था इसका। तो मैं यहाँ पर ये पहले निकाल लेता हूँ कि इंट नंबर ऑफ टाइप्स दैट आई कैन डिलीट। याद करो मैंने क्या बोला था कि मिनिमम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स मैं अभी डिलीट कर सकता हूँ, के डिलीट कर सकता हूँ बाई अभी करंट फ्रीक्वेंसी मैं किसको देख रहा हूँ, है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आई लिख दूंगा क्योंकि मैं यहाँ आई इंडेक्स मूव कर रहा हूँ, और याद करो ये इंडेक्सेस मेरे फ्रीक्वेंसी थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल इतने एलिमेंट मैं डिलीट कर सकता हूँ, और ये करंट फ्रीक्वेंसी आई है जिसको मैं देख रहा हूँ, मतलब इतने टाइप के एलिमेंट को मैं डिलीट मार सकता हूँ। याद करो मैंने यहाँ वही समझाया था, k/4 मतलब क्या था कि मैं करंट फ्रीक्वेंसी 4 को देख रहा हूँ, ये मेरा करंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और k मेरा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितना मैं डिलीट कर सकता हूँ, मतलब दो ऐसे लोग हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ये 4 है, उनको मैं डिलीट मार सकता हूँ, दो ऐसे लोग। तो मैक्सिमम मैं दो ऐसे लोगों को डिलीट मार सकता हूँ, k/i ऐसे एलिमेंट को डिलीट मार सकता हूँ जिनकी फ्रीक्वेंसी आई रही होगी। बट एक्चुअली में ऐसे मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब एक्चुअली मेरे पास कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आई है, वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई से, कि एक्चुअल में मेरे पास इतने एलिमेंट है जिनको मैं डिलीट कर सकता, इतने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये है मैक्सिमम मैं इतना कर सकता हूँ, दोनों में जो मिनिमम होगा मैं उसी को डिलीट मारूंगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान दो, तो एक्चुअल में मैं कितने लोग को डिलीट कर पाऊंगा, k इज इक्वल टू के माइनस, अब देखो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नंबर ऑफ जो टाइप्स मैंने निकाला। ठीक है, हर टाइप की फ्रीक्वेंसी याद है क्या थी, हर टाइप की फ्रीक्वेंसी क्या थी, आई थी, आई है ना, क्योंकि मैं आई फ्रीक्वेंसी के देख रहा हूँ अभी, इनटू आई, कि इतने एलिमेंट्स को मैं अभी डिलीट कर दूँगा। देखो ये मैंने एक्चुअली में क्या किया वो देखो, पहले वाले इस एग्जांपल को देखो कि मैंने क्या निकाला, कितने टाइप्स हैं जिनको मैं डिलीट करने के कैपेबल हूँ, मिनिमम ऑफ k/i, के मेरा 4 था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितने का देख रहा हूँ, 4 का देख रहा हूँ, कॉमा फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 के कितने टाइप्स हैं, ये तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो गया, है ना। नहीं सॉरी, के का वैल्यू 8 था यहाँ पर, तो मैक्सिमम पॉसिबल मैं इतने टाइप्स के लोगों को डिलीट मार सकता हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 रही होगी, और करंटली फ्रीक्वेंसी 4 की कितने टाइप है, सिर्फ एक ही टाइप है, तो अब से आप एक ही को डिलीट मार पाओगे ना, तो टाइप इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब एक ही इंसान ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 रही होगी, और उन चारों को मैं डिलीट मार सकता हूँ। तो कितने डिलीशन मार सकता हूँ, k माइनस कितने टाइप का लोग है, 1 टाइप का लोग है, तो 1 इंटू 1 क्या है मेरा टाइप था, एक ऐसा टाइप मिला जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, जो भी फ्रीक्वेंसी भी मैं देख रहा हूँ, है ना, आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, k माइनस टाइप इंटू आई। तो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ टाइप्स, इतने टाइप के लोग जिसकी फ्रीक्वेंसी आई है, तो इतने लोगों को मैं डिलीट करने के लिए कैपेबल हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ याद कर रहा हूँ कि मैप में याद है हमने सारे एलिमेंट स्टोर किए थे, तो कितने यूनिक एलिमेंट्स है देखो, तो 1 2 3 4, टोटल 4 यूनिक एलिमेंट्स है ना। बोल सकते हो कि टोटल 4 टाइप के एलिमेंट थे आपके पास, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट थे, जिसमें से मैंने कितने नंबर ऑफ टाइप्स डिलीट कर दिए, इतने नंबर ऑफ टाइप्स डिलीट मार दिए, है ना। तो मैं यहाँ पर कम कर दूंगा यूनिक एलिमेंट का काउंट कम कर दूंगा, यूनिक एलिमेंट टाइप इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू कितने टाइप्स अभी मैंने हटा दिए, इतने टाइप्स हटा दिए, नंबर ऑफ टाइप्स, इतने टाइप्स हटा दिए। यहाँ तक क्लियर है, तो क्लियर हो चुका होगा सब कुछ। अब एक लास्ट चीज़ देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक ये एग्जाम्पल लेते हैं, इससे एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा अरे था मान के चलते हैं, और आपने स्टोर किया था कुछ ऐसा कि भाई मेरा जो फ्रीक्वेंसी 4 है ना, फ्रीक्वेंसी 4 वाले कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो मेरा कुछ अरे ऐसे बना होगा, फ्रीक्वेंसी 0 तो छोड़ दो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, फ्रीक्वेंसी 4 का सिर्फ एक ही एलिमेंट है, बाकी सब 0 है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मान लेते हैं आप यहाँ पर हो अभी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना कि कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट आपको डिलीट करने के आप केपेबल हो, के मैं डिलीट कर सकता हूँ इतना। ठीक है, मिन इज इक्वल टू मिन ऑफ k/i बोला था ना मैंने, आई क्या है यहाँ पर 4 है, कॉमा जो करंट वैल्यू है टाइप की, कितने टाइप है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट फ्रीक्वेंसी का टाइप। तो देखते हैं कितना आएगा, मिनिमम ऑफ के कितना है, 3 है, 3/4 कॉमा 1। तो देखो तो क्या आया, मिनिमम ऑफ 3/4 0 होता है, ये 1 होता है,
दोनों में मिनिमम 0 आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, बहुत ज़रूरी है ये पार्ट समझना कि भाई पता है ऐसा ये 0 हो गया मतलब समझ रहे हो, मतलब आप कोई भी टाइप को डिलीट नहीं मार सकते, पूरा कंप्लीट फिनिश नहीं कर सकते, क्योंकि 3 है ना। देखो डिलीट मारोगे 3 को तो अभी भी वो टाइप बचा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, एक्सटिंक्ट थोड़ी हुआ। आप पूरे टाइप को गायब नहीं कर पाए, यहाँ टाइप डिलीशन की बात हो रही है। ठीक है, डिलीट नहीं कर पाए आप। तो पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि करंट जो फ्रीक्वेंसी है ना, कितनी है? 4 है। करंट जो आई है ना, आई फ्रीक्वेंसी है ना, करंट जो आई फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। और पता है वो बेचारा के जो है ना उससे छोटा है, छोटा या तो इक्वल टू है ना, तभी तो ऐसा हुआ। भाई एक बात बताओ, आप डिलीट कर सकते थे 3 एलिमेंट, ठीक है, आप डिलीट कर सकते थे 3 एलिमेंट, लेकिन करंट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ही 4 है ना। तो के जो है लेस देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब अब आप और डिलीट नहीं कर सकते, और टाइप्स को अब आप डिलीट नहीं कर सकते। तो यूनिक एलिमेंट जितना है ना, यूनिक एलिमेंट जितना है वही रिटर्न कर देना। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मान के चलते हैं के इज इक्वल टू 4 भी होता, तो देखो क्या होता, फ्रीक्वेंसी के की वैल्यू 4 है, 4/4 कितना हो गया? 1 हो गया, है ना। फ्रीक्वेंसी आई 1 है, ठीक है, तो मिनिमम ऑफ दोनों का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 1 टाइप ऑफ एलिमेंट को डिलीट मार सकता हूँ, 1 टाइप एलिमेंट को पूरा का पूरा खत्म कर सकता हूँ। देखो सही बात है, 1 2 3 4 पूरा टाइप ही खत्म हो गया। ठीक है, तो पूरा टाइप जब खत्म होगा तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, याद करो, के इज इक्वल टू के माइनस ऑफ टाइप्स इनटू आई, है ना। तो देख लेते हैं कि के की वैल्यू क्या होगी वैसे केस में मेरे। के इज इक्वल टू के माइनस नंबर ऑफ टाइप्स कितना हम डिलीट कर सकते हैं? 1 टाइप, 1 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है उस टाइप की? 4 है, 4। तो देखो ध्यान देना, के जो था मेरा 4 था, -4 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, के है 0 हो चुका है, वो लेस देन इक्वल टू जो करंट फ्रीक्वेंसी है 4। ठीक है, तो ये केस में भी देखो काम कर गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर कब रिटर्न करेंगे? जब के जो है लेस देन इक्वल टू करंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्योंकि अगर के लेस देन इक्वल टू करंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना, मतलब वो उस टाइप को अब और फर्दर मिटा नहीं सकता, वो टाइप रह ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि के अगर लेस देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी भी रहा ना, ठीक है, तो हम रिटर्न यूनिक एलिमेंट जितना अभी बचा हुआ है वही रिटर्न कर देंगे, है ना। क्योंकि देखो बहुत बेसिक सा चीज़ है, मैंने ज़्यादा डिटेल में बता दिया, बट बहुत बेसिक सा था ये वाला लाइन। देखो क्या है, मान लेते हैं के इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, के इज इक्वल टू 3 है, और जो फ्रीक्वेंसी है किसी एलिमेंट का, मान लेते हैं वो 5 था, मान लेते हैं 5 नहीं, कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं 6 था, 6 6 6 6 6 6। अब देखो ये जो के इज इक्वल टू 3 है, मैक्सिमम 3 लोगों को डिलीट कर सकता है ना, तो इनको डिलीट करेगा तो 6 तो डिलीट हो गया, बट ये टाइप अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, 6 अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, पूरा का पूरा टाइप अभी ये ख़त्म ही नहीं कर पाया। तो यूनिक एलिमेंट में ये 6 अभी भी रह जाएगा, है ना। या तो ऐसा होता कि ये 6 सिर्फ 3 होता, ठीक है, तो ये तीनों को जब डिलीट कर देते, देखो डिलीट कर देते, तो वो तो यहाँ अपडेट हो जाता ना, के इज इक्वल यूनिक एलिमेंट्स माइनस इक्वल टू नंबर ऑफ टाइप्स। उसके बाद देखो के मेरा 0 हो चुका होता, है ना, क्योंकि मैंने इन तीनों को डिलीट कर दिया। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू करंट फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है ना। जब 3 है इस केस में भी हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि फर्दर हम अब डिलीशन नहीं मार सकते। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। बहुत ही मतलब 1-2 टेस्ट केसेस फेल होने के बाद मैं समझ पाया, फ्लो पूरा समझ पाया इस वाले अप्रोच का, क्योंकि मैंने भी गलती की, उसके बाद ही मैं करेक्ट अप्रोच पर गया। ठीक है, और लास्ट में फॉर लूप के बाहर क्या करना है? कुछ नहीं, रिटर्न 0 कर देना, अगर यहाँ पर आप रिटर्न नहीं कर पाए तो फॉर लूप के अंदर। ठीक है, काफ़ी छोटा सा कोड है, बट समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, और मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन इसका ये था, ये समझना। ठीक है, और ये था, और इसका ये वाला पार्ट था जो इफ़ कंडीशन है, के लेस देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी में क्यों हम लोग रिटर्न कर जा रहे हैं, क्योंकि अब आप उस टाइप को फर्दर डिलीट नहीं कर सकते, है ना। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिक टाइप्स 4 थे ना, एक 4 था, एक 3 था, एक 1 था, एक 2 था, है ना। हम और टाइप को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो करंट फ्रीक्वेंसी ही है भाई वो बड़ा है मेरा के से, ग्रेटर देन इक्वल टू के है ना। ठीक है, तो चलो इसको फिनिश करते हैं और लाइव कोड कर लेते हैं इसको। अपने इस अप्रोच को हटाते हैं। मैप तक तो सही है, क्योंकि मैप में हमें स्टोर तो करना ही है सारे एलिमेंट्स के फ्रिक्वेंसी को।
यहाँ तक तो सही है। इसके बाद मैंने पता है, याद करो मैंने आपको बताया था ना, वेक्टर ऑफ इंट, हम हर फ्रीक्वेंसी का काउंट रखेंगे इस बार कि किसी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग ऐसे कितने एलिमेंट है जो उस फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं। ठीक है, तो n+1 मैंने बोला था, ले लेंगे। अरे मैं लिख देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंट ऑफ आई का मतलब पता है क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि या तो फिर टाइप्स बोल सकते हो, हैविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब याद करो, यूनिक एलिमेंट्स ना बोल के या तो टाइप्स बोल सकते हो, कितने यूनिक एलिमेंट्स है या फिर कितने यूनिक टाइप्स है हमारे पास मैप में जितने एलिमेंट्स थे। ठीक है, यूनिक टाइप्स इतने हो गए मेरे पास। अब हमें क्या करना है कि पॉपुलेट करना है ऑटो एंड आई टी इन मैप। ठीक है, इंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आई टी डॉट सेकेंड, फ्रिक्वेंसी मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, उस फ्रिक्वेंसी वाले इंडेक्स में जाऊँगा, गया और उसको प्लस प्लस मार दिया कि एक एलिमेंट मिल गया जिसकी फ्रीक्वेंसी ये फ्रैक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज लेस देन इक्वल टू n, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इतनी ही हो सकती है, राइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस। चलो यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है। अब टफेस्ट पार्ट यहाँ पर है। सबसे पहले मैं ये निकाल लूँगा कि भाई मैं मैक्सिमम कितने यूनिक टाइप्स को डिलीट मार सकता हूँ। ठीक है, और मेरे और करेंटली कितना यूनिक टाइप्स अवेलेबल हैं इस करंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रैक के लिए। ठीक है, तो उतने ही टाइप्स को मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, टाइप्स आई कैन डिलीट, कितने टाइप्स आई कैन डिलीट वो मैं कैसे निकालूंगा, के बाई फ्रीक्वेंसी, कि ऐसे कितने एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी फ्रैक है और मैं डिलीट कर सकता हूँ। देखो के मतलब इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं डिलीट मार सकता हूँ। ठीक है, और कितने ऐसे एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी फ्रैक है, तो इतने टाइप्स को मैं डिलीट मार सकता हूँ मैक्सिमम पॉसिबल। लेकिन करंटली है कितने टाइप्स वो देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ फ्रैक, फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ फ्रैक कि इतने टाइप्स है मेरे पास, तो दोनों में से जो मिनिमम होगा उतने ही को डिलीट करेंगे। ठीक है, ओके। और उसके बाद चलो डिलीट मार देते हैं, के इज इक्वल टू के माइनस इज इक्वल टू, देखो याद रखना किसको डिलीट मार रहे हैं, इतने टाइप्स को डिलीट मार रहे हैं। और हर टाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रैक है ना, तो इन2 फ्रैक है ना। इसीलिए देखो हर लाइन समझना ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा अप्रोच है एक्चुअली में। ठीक है, और मैंने भी 2-3 गलतियाँ करने के बाद मैं करेक्ट सोल्यूशन पर आया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, मैंने यूनिक एलिमेंट्स का काउंट यहाँ निकाल रखा था, यूनिक टाइप्स का, कितने यूनिक टाइप्स थे मेरे पास इनिशियली। अब मैंने कितने टाइप्स हटा दिए, इतने टाइप्स हटा दिए, डिलीट मार दिए उनको। ठीक है, एंड एट एनी मोमेंट अगर के लेस देन इक्वल टू करंट फ्रीक्वेंसी है, मतलब आगे अब और किसी को ये डिलीट नहीं मार पाएगा, किसी टाइप को डिलीट नहीं कर मार पाएगा, है ना। हो सकता है एलिमेंट डिलीट कर दे बट किसी टाइप को डिलीट नहीं मार सकता पूरा का पूरा। जब पूरा का पूरा एलिमेंट वो डिलीट हो जाएगा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला, तभी तो टाइप घटेगा ना। बट अब टाइप नहीं घट सकता क्योंकि देखो के जो है पर्टिकुलर करंट फ्रीक्वेंसी से ही छोटा हो गया। अब आगे जाके फ्रीक्वेंसी और बड़ी होने वाली है, फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस, तो कहाँ से पूरा टाइप को डिलीट कर पाएगा। तो इतने में ही रुक जाओ, रिटर्न कर दो, यूनिक टाइप जितना बचा हुआ है इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये ओ ऑफ एन। लेकिन हाँ, सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता, बट अब अगर आप समझ जाओगे ना ये टाइप वाला फंडा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। इसका टाइम कॉम्प्लिसिटी देखो ओ ऑफ एन है ना, कहीं पर सॉर्टिंग वॉटिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने एन डिफाइन नहीं किया है, एन ले लेते हैं, इंट एन इज इक्वल टू ARR.size। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होगा रेज इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।